वाक्य 3 अध्याय 7वां वाक्य इस प्रकार से कहता है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया को के पास आकर प्रभु का स्वर्गदूत इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें दाऊद की कुंजी देता हूं। आई गिव यू द की ऑफ डेविड, मैं तुम्हें दाऊद की कुंजी देता हूं। और हम देखते हैं कि कैसे यशाया में जब हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय के 22वें वाक्य में राजा के पास आकर प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं इसको हटा रहा हूं और नए वाले को तैयार कर रहा हूं, और जो नया वाला तैयार होगा उसके पास दाऊद की कुंजी होगी, और इसके वजह से क्या है, वो सबके ऊपर रुतबा प्राप्त करना शुरू करेगा। तो देखिए, दाऊद का कुंजी बोलने के बाद वो सिर्फ दाऊद को नहीं मिला, वो दाऊद के अलावा उन सबको मिला जो दाऊद की कुंजी को चाहता था। आज इस उपवास में आपको देखना है कि आपको वो कुंजी चाहिए कि नहीं। हालेलुया। अब पिछले हफ्ते हमने इस प्रकार से सीखा कि दाऊद का जो कुंजी है वो क्या दिलाता है, वैभव दिलाता है, राइट। आप रॉयल्टी में आते हैं, इतना आपने सीख लिया। जब आप रॉयल्टी में आते हैं तो फिर आपका हर चीज अलग होगा, आपके सोच अलग होंगे, आपके विचार अलग होंगे, आप सेपरेटेड कहलाए जाएंगे, है ना। आपका कल्चर अलग होगा, आपका कल्चर ना ही हिंदी वाला कल्चर होगा, या ही साउथ वाला कल्चर होगा, ना ही और नॉर्थ ईस्ट वाला कल्चर होगा। हालेलुया। आपका कल्चर बिब्लिकल कल्चर होगा, आप बिब्लिकल कल्चर से जाने जाएंगे, राइट। आज हम उसके एक लेवल और ऊपर उठने जा रहे हैं, ठीक है। तैयार है आप सीखने के लिए, है ना। तो आज दाऊद का कुंजी क्या है। सेकंड, दाऊद का कुंजी का दूसरा मतलब है वो की आपको डोमिनियन देगा। बोलिए डोमिनियन, बोलिए अधिकार। अब जब आप अनॉइंटिंग के विषय में जब आप सीखेंगे तो अनॉइंटिंग के भी कई सारे लेयर्स होते हैं, वो भी हम इस उपवास में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि तीसरे हफ्ते जब हम बाइबल के डिफरेंट लेयर्स सीखेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा, अगर प्रभु का इच्छा रहे तो, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अभिषेक भी है। किसी का किंगली अनॉइंटिंग होगा, किसी का लेपर का अनॉइंटिंग होगा, किसी का प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होगा। अनॉइंटिंग्स भी बड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन इन सारे अनॉइंटिंग में एक अनॉइंटिंग है जो बड़ा ताकतवर है, जो बड़ा कॉमन है, इन सारे अनॉइंटिंग में काम करता है, उसे कहते हैं डोमिनियन। बोलिए डोमिनियन, जोर से बोलिए डोमिनियन, है ना। डोमिनियन का मतलब है अधिकार, परमेश्वर। डोमिनियन का मतलब है किसी एक चीज के ऊपर वश कर लेना। हालेलुया। किसी एक चीज को अपने वश में कर लेना। हालेलुया। और मैं जो ये डोमिनियन आपको बता रहा हूं ना, ये वो वाले नहीं है जो नकली जादू टोना करने वाले आपको दिखते हैं, मुर्गी और चूहा काटने वाले नहीं है ये। वो तो बस छोटे मोटे वाले, वो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, है ना। वैसे तो हमारे बहुत सारे आते रहते हैं, इधर आके ऊपर भी डालते, नीचे भी डालते, इधर भी डालते, चर्च के बाहर भी डालते, बेचारे डाल ही रहे, कुछ हो तो रहा नहीं, क्योंकि ये तो बस नकली वाले, छोटे मोटे, कुछ नहीं होने वाले, है ना। एक बार एक हिजड़ा आया था, यूनुक बोलते हैं जिसे, है ना, और वो मुझे आके कहता कि तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तुझे श्राप दूंगा। मैंने कहा तू इधर खड़ी रहे या खड़ा रहे, जो भी था, मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मैंने बोला खड़ी रहे या खड़ा रहे। मैंने कहा वो मेरे से डिमांड कर रहा था, तेरे घर पे बच्चा हुआ है तो तू मुझे 30,000 रुपए देगा। कितने देगा? 30,000। मैंने कहा मैं इतना कमाता नहीं, उतना मैं तेरे को क्यों दूं। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा तेरे को, बच्चा मेरा हुआ, दर्द मेरी बीवी ने सहा, पैसा तू ले जा रहा है। क्या हो गया भाई, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? नहीं देखा क्या? मैंने कहा आपको चाहिए आप आओ, खाना खाओ, मैं अपनी शिद्दत से जो आपको देना चाहूंगा मैं जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे डराओ मत इस बात का कि आपको मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप मुझे श्रापित कर दोगे करके। मैंने कहा तू इधर खड़ी रहे, अगले 10 घंटे तक तू मेरे को श्राप दे। मेरे घर के ऊपर पता क्या लिखा है? जीसस इज किंग। मैंने कहा कर ले कोशिश, तेरे को जितना कोशिश करना है। हालेलुया। इस घर के अंदर एक श्राप घुस नहीं सकता, कर ले तू जितना कोशिश तेरे को करना है। हालेलुया। श्राप हमारे खिलाफ काम ही नहीं कर सकता चर्च। अगर आप डोमिनियन में है, आप अधिकार में है, आप प्रभु में है, आप प्रभु के लहू में है, आप जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, तो किसी भी जादू टोना, हालेलुया, कोई भी श्राप, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका बाइबल क्या कहता है, पर मेरा बाइबल कहता है इज़राइल के घराने के अंदर एक भी जादू टोना और श्राप काम नहीं करेगा। हालेलुया।
तो इसके लिए खोपड़ी बाबा को देखकर, काले बाबाओं को देखकर, नंगे बाबाओं को देखकर, हालेलुया, वो तेरे घर के खिलाफ कुछ कर देगा और वो तेरे को बंधन दे देगा। हालेलुया, ये डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आपको उनसे डरने की जगह, बाइबल कहती है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। खुदा का भय रखने वाला, आपको पता है उसके बारे में क्या लिखा है? खुदा का भय रखने वाला परमेश्वर से बुद्धि देता है। बुद्धि क्या देता है? तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरा यहोवा शक्तिशाली है, तेरा यहोवा सामर्थी है। कुछ भी आपके निकट नहीं आ सकता, कुछ भी। चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा आपको, खुले आप ले आओ, किसी भी बाबा को आपको ले आना है, बड़े से बड़ा नंगे वाले को भी ले आओ, जो भी जादू टोना करता हो। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं कि एक बढ़िया मसीह के घर में वो कोशिश भी करके देख ले। बाल दे देंगे, बाल मांगेगा बाल दे देंगे, कपड़ा चाहिए कपड़ा दे देंगे, इतना एक पीस नहीं पूरा कपड़ा दे देंगे उसे। हालेलुया। चैलेंज है, चैलेंज। तुम हमारे खुदा का ताकत नहीं जानते, यहोवा का ताकत। ये वो यहोवा है जिसके संदूक को जब फिलिस्तियों के मूर्ति के सामने लगा दिया गया, वो जो फिलिस्ती का मूर्ति जिसके सामने हर दिन हालेलुया बलि चढ़ते थे, वो मूर्ति जिसके सामने हालेलुया दंडवत किया जाता था, वो मूर्ति जिसके सामने नंगा नाच किया जाता था, जब यहोवा का एक संदूक वहां पे रखा गया, मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रेजेंस था, यहोवा तक नहीं उतरा। आई मीन यहोवा का हल्का सा प्रेजेंस, हालेलुया, कमर टूट के वो गिर गया, सर टूट के वो गिर गया। ओ रबा दे रबा शेगे दे ले रबा रिसो तो रोबो शागा दी अंदर रबा रे खोदिली रे रबा रे कह दे। हालेलुया। तो फिर क्यों नहीं मिलते लोगों को छुटकारे? उस ऑयल को लेके जाते छुटकारा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोगों में विश्वास की कमी है, सिर्फ विश्वास की कमी है। हालेलुया। ऑयल में पास्टर का ताकत नहीं दिखता, ऑयल में प्रभु का ताकत दिखता है। हालेलुया। क्यों लोगों को चंगाई नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, उनको पता ही नहीं है डोमिनियन है, अधिकार है उनके पास करके। प्रभु ने वैसा अधिकार हमें दिया हुआ है। दाऊद की कुंजी आपको अधिकार दे देगा। हालेलुया। ये अधिकार कहां से आपको मिलता है? इस अधिकार में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना पता है? आपका जुबान, आपका और मेरा जुबान, आपका और मेरा जुबान। मैंने अपने चर्च में, मेरे दोनों आराधनाओं में मैंने एक कल्चर बनाया हुआ है कि चर्च के लोग ज्यादा एक दूसरे से फालतू बातें ना करें। और अगर आप इस चर्च में आते हो, दोनों सर्विस में मेरे आते हो, तो आपने नोटिस किया होगा इस चीज को। फालतू बातें मैं एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि मेरे सेवकाई के पहले 2 साल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे चर्च में इसी के लिए आया, क्योंकि मेरे विश्वासी फालतू बातें बहुत करते थे, बहुत ज्यादा। फिर प्रभु ने मेरे को बोला कि तू चर्च ऐसे चलाएगा तो तेरे को दिक्कत होगी। हालेलुया। सही बोला नथानिएल जी मैंने? आपको तो सब कुछ पता है, आप तो मेरे साथ पिछले 6 साल से हो। फिर हमने सब बदल दिया। प्रभु ने जो जो बोला हमने सब सुना। प्रभु ने बोला जुबान के ताकत के अधिकार को समझना सीखो। बीमार हो तो ये मत बोलो मैं बीमार हूं, बोलो मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा होऊंगा। आपके जुबान में बड़ा ताकत, भयंकर। कई लोग बीमार इसके लिए क्योंकि वो सुबह उठते ही बोलते मुझे बीमार जैसा लग रहा है, मैं बीमार हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं कितने सालों से बीमारी में हूं। आपको नहीं बोलना, चलो आपको समझा देते हो। आपको, मुझे पता है, आप देखो, आपको समझना, इस रेलम में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? कभी कभी हम मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ मजाक में एक दूसरे को बोल भी देते हैं। बोलते कि नहीं है ना? बोल देते हो, तो नॉर्मल सी चीज है, राइट? बोल देते हैं। आपको समझना है आपके वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने ताकतवर है आपके वर्ड्स क्यों है पता है? क्योंकि इन द स्पिरिचुअल रेलम, जो आत्मिक रेलम है, उस आत्मिक रेलम में किसी को नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हो। समझना इस बात को। आत्मिक रेलम में आपको रेलम समझना है। देखिए, रेलम 3 रेलम है। हालेलुया। 4 में बोलूंगा, रेलम 4 है, राइट? एक जो तीसरा स्वर्ग है, फिर दूसरा स्वर्ग, हालेलुया, फिर पहला जिसमें हम है, फिर नीचे भी है, धरती के, अर्थ के नीचे भी क्या है?
रेलम है, राइट? अलग अलग रेलम्स है, आपको समझना है। सारे रेलम अलग अलग तरीके से चलते हैं। हालेलुया। अगर आपको इधर कुछ बांधना है तो आप इधर नहीं बांध सकते, आपको स्वर्ग में पहले बांधना पड़ेगा। इस रेलम के ऊपर अधिकार आपको कैसे मिलेगा पता है? जब आप उस रेलम में चलना सीखोगे, आत्मिक रेलम में आप चलना सीखोगे। जब आप आत्मिक रेलम में चीजों को करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसको, इधर से आप वो बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उधर से आप ये बाइंड जरूर कर सकते हो। समझ आया आपको? अब आपके जो वर्ड्स है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है आपके वर्ड्स? इधर आपने मजाक कर दिया, इधर आपने अपनी पत्नी का मजाक उड़ा दिया, इधर आपने अपने पति का मजाक उड़ा दिया, इधर आपने फालतू चीजें लड़ाई में बोल दी, राइट? जो रेलम है ऊपर का, उसे मजाक, गुस्सा, ये सब कुछ नहीं पता। वहां पे सिर्फ दो ही चीजें, बाइबल बताइए क्या कहती है? तेरे शब्द दो ही चीजों को लेकर आएंगे। याद रखिए बड़े ध्यान से, तेरे शब्द दो ही चीजों को लेकर आएंगे, दो ही चीजों को। योर वर्ड्स विल ओनली ब्रिंग, दो ही चीजों को तेरे शब्द लेकर आएंगे, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। एक जीवन, दूसरा, फिर से कोशिश करते, एक जीवन, दूसरा। आप जो बोलेंगे आत्मिक मंडल में दो ही चीजें वहां पे होने वाली है, एक जीवन, दूसरा मृत्यु। दो ही चीजें वहां पे होंगी। अब आप जरा ध्यान से, अगर आप अपने जीवन को तोल कर, नाप कर सोचने वाले व्यक्ति हो, आप देखो कितनी आपके शब्दों में जीवन आए हैं और कितने आपके शब्दों में मृत्यु आई। कल हमारे फर्स्ट सर्विस में प्रभु का इतना प्रेजेंस था। लास्ट में प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि चर्च में कई सारे लोग हैं जो बाहर से मसीह दिख रहे हैं, लेकिन उनके घर में आर्ग्यूमेंट्स हैं। और को पता है, प्रभु सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहा था, प्रभु मुझे लोग दिखा रहा था जिसके घर में आर्ग्यूमेंट्स है। वैसे तो मैं बड़ा बोल्ड हूं इन चीजों में, लेकिन फिर मेरे को डर था कि मैं पब्लिकली कहीं बोल दूं तो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाया करके। और उसमें भी एक 90% लोगों ने रिपेंट कर लिया, वो जो 10% थी ना, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं थे। आप जो बोलोगे उसमें या तो जीवन होगा या तो मृत्यु होगा। आप जो अपने ऑफिस में बोलोगे या तो उसमें वो जीवन लेकर आएगा या तो मृत्यु ले आएगा। आपके शब्द जरा तोलकर आप देखो। आपने बोल दिया ना पास्टर रूल ऐसा ही है, फिर आपको मेरी मीटिंग में कभी नहीं आना चाहिए। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, कभी नहीं आना चाहिए। आप एक प्रभु के दास के बारे में, एक चर्च के बारे में बुराई करते हो और उसके बाद फिर आपको कभी नहीं आना चाहिए उस मीटिंग में। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस चर्च का और उस पास्टर का जो भी ब्लेसिंग अब आपको कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर रिसीव इट। आप उस चर्च में 10 साल और आ जाओ, आपके लाइफ में 1% का चेंज नहीं आने वाला है। आप एक ऑफिस में जाओ, आप उस ऑफिस की बुराई करो, आपने लिटरली डेथ घोषित कर दिया, डेथ। अब आप उस ऑफिस में 10 साल और बिता लो, आप प्रमोशन नहीं होंगे, उधर का भलाई आपके लिए काम नहीं करेगा। आप अपने राज्य के बारे में बोलो इंडिया खराब है, इंडिया खराब है, इंडिया खराब है। कितने लोगों को देखता हूं, लोग बोलते हैं कि इंडिया खराब है, इंडिया खराब है, इंडिया खराब है, इंडिया खराब है। इंडिया खराब नहीं है, इंडिया के कुछ लोग शायद खराब होंगे। इंडिया, भारत देश खराब नहीं है। भारत देश बाइबल में मेंशन किया गया है। 226 राज्यों में हर राज्य का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन भारत का नाम बाइबल में मेंशन किया गया है। भारत खराब नहीं है। इसमें घोटाला करने वाले कुछ आलतू फालतू लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन देश खराब नहीं है। आपको देश का भलाई चाहिए, आप देश की बुराई नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर की चाहिए, आप इधर ब्लेस करना शुरू कर दो अपने कंट्री को, कंट्री का सारा ब्लेसिंग्स आपके पास आएगा, 100% आएगा। The authority of dominion, it lies in your tongue. जीवन और मृत्यु। तो आप अगर अपने मुंह से कहोगे मेरी पत्नी खराब है, पता नहीं इसको, इनको मैं कितना भी समझाऊं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, अब बेचारी की गलती नहीं है। यू आर इन अ पॉइंट ऑफ डोमिनियन। पति को पत्नी के ऊपर डोमिनियन है, पत्नी को पति के ऊपर डोमिनियन, अधिकार है। तो एज और माँ बाप को बच्चों के ऊपर है, बच्चों को माँ बाप के साथ है। तो आपने विद अथॉरिटी क्या कह दिया?
कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, मेरे पापा तो हमेशा ही ऐसी है, वो तो एवी है, और वो एवी रहेंगे। किसी के साथ एवी रहे ना रहे, पर तेरे साथ एवी जरूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से बार बार क्या है, काश हम ये सब चीजें पहले सीख लेते। अगर सीख लेते तो हमारे घरों में हम फालतू बात करते ही नहीं। घर में फालतू बात हम करते ही नहीं, हम कमरे में लड़ते ही नहीं, हम आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं, हम उन जगहों में इसी के लिए बाइबल क्या कहता है पता है? आपने कभी पढ़ा है सैम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 1? इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है सैम्स, है ना? क्या ही धन्य है वह पुरुष और औरत जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ही ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। क्योंकि ये तीनों में उसका क्या चीज खराब होता है पता है? जुबान। हालेलुया। तीनों में उसका क्या खराब होता है? जुबान। क्योंकि उसका जुबान या तो मृत्यु ला सकता है, या तो उसका जुबान जीवन ला सकता है। So the next time you speak, जब आपको पता है कि आपके पास दाऊद की कुंजी है, आपका मुंह अधिकारी है, तो आपको बड़े ध्यान से क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अपने जुबान के एक एक वर्ड को तोल कर ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जुबान में क्या है? भयंकर ताकत है। आपको समझना, आप जो बोल रहे हो या तो वो मृत्यु लाएगा या तो वो जीवन लाएगा। तो जब आप बोलने वाले हो तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, मेरे जुबान में क्या है? जीवन है। मेरे जुबान में मृत्यु, मैं बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। So important। हो सकता है आपके घर में आप एक बिजनेस कर रहे हो और वो बिल्कुल नहीं चल रहा, पता नहीं ये बिजनेस बंद कर दूं क्या? ये बिल्कुल नहीं, आप नहीं बोलोगे, आप उसी बिजनेस को देख के बार बार बोलोगे, चलेगा, दौड़ेगा, बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। यहोवा ने दिया है तो बढ़ेगा, यहोवा ने आशीषित किया है तो बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। हमने आज तक किसी आराधना में जगह देखकर नहीं बोला परमेश्वर ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा करके। जब 10 लोग थे तब भी बोला बढ़ेगा, 20 थे तब भी बोला बढ़ेगा, 50 थे तब भी बोला बढ़ेगा, 500 हुए बोला बढ़ेगा, 1000 हुए बढ़ेगा, 1500 हुआ बढ़ेगा, 2000 हुआ तब भी बोल रहे बढ़ेगा। परमेश्वर के लोगों, आपके जुबान में जीवन है। You have life in your mouth। So, आपके पास प्रभु ने डोमिनियन दिया है ना। आप इस कुछ वर्सेस को थोड़ा सीख सकते हैं। आप पढ़ने के लिए तैयार हो? आपके बाइबल आपके पास है तो मैं चाहता हूं आप निकालें उत्पत्ति की किताब 1, 26, 27, 28 हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति 1, 26, 27, 28, 26, 27, 28 एक साथ मिलके हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों घरेलू पशुओं सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। है ना? प्रभु ने कहा कि सबके ऊपर क्या रखे? अधिकार रखे। हालेलुया। अब 28वां वाक्य कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको फिर क्या किया? आशीष दी। पहले बोला और फिर उसको बोलने के बाद उन्हें फिर ब्लेस किया। पहले बोल, तुमने जो बोला कान से सुन लिया, तुमने कहा सुन लिया। आदम से पूछा होगा, क्योंकि जब प्रभु ने मर्द और औरत बनाया, आपको पता है ना कि दोनों का नाम आदम था। आदम ने हव्वा का नाम हव्वा रखा। राइट? आपको पता है ना? नहीं पता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेते तो पता होता। हालेलुया। दोनों का नाम क्या था? चलो वो किसी दिन सीखेंगे। अभी सीखेंगे। जब बाइबल के 7 डिफरेंट लेयर्स आएंगे तो उसमें पहला पॉइंट यही होगा, है ना, कि मैं आपको जीनियोलॉजी सिखाऊंगा कि कैसे जीनियोलॉजी आप जो स्किप कर देते हो ना मत्ती रचित सुसमाचार में, और फालतू नाम हम जो स्किप कर देते हो, सब नामों में प्रभु यीशु कैसे दिखा सीखेंगे। पर अभी के लिए तो प्रभु ने मर्द और औरत को क्रिएट किया और बोला कि उनका नाम क्या है? आदम। और फिर आदम, क्योंकि आदम को औरत के ऊपर अधिकार था, तो आदम ने औरत का नाम क्या दिया? ईव रखा, हवा रखा। ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं। चलो एनीवेज, तो प्रभु ने उन्हें क्या किया? आशीष दी। प्रभु ने श्रापित भी कर सकता था। गॉड चूज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली। प्रभु ने अपने शब्दों को बड़े तोल मोल के चूज करता है। तो प्रभु ने चूज किया और प्रभु ने क्या किया? अपने मुंह से क्या किया? उन्हें ब्लेस किया और ब्लेस कर उन्हें बोला, फूलो
और फलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल, फल वाले, और क्या होना है आपको? मल्टीप्लाई होना है। हालेलुया। देखिए प्रभु को पता था, ये प्रभु ये जो बोल रहा था ना, इसका बड़ा इंपैक्ट है बाद में जाके। नहीं समझ आया आपको? ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, फिर से कोशिश करें, ठीक है? ये आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, अभी इसको कोशिश करते हैं। लिखा है इंग्लिश बाइबल में, बी फ्रूटफुल, क्या लिखा है? फलो और फूलो, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या लिखा है? फलो, और उसके बाद नेक्स्ट एंड उसके बाद पृथ्वी पर में भर जाओ, फिल द अर्थ, एंड उसके बाद लिखा है और अपने वश में कर, और उसे अपने वश में कर लो। आपको किसके लिए बुलाया गया है? चीजों को वश में करने के लिए। क्या करने के लिए? वश में करने। चलते फिरते खतरनाक बाबा हो तुम लोग। मैं तुझे वश में करता। और तुम कह रहे तुम्हें एक पति नहीं संभाला जा रहा, एक पत्नी नहीं संभाली जा रही, 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं, और मेरे से सीखो। मैं 2000 लोगों को मेरे चर्च में आते और कोई दिक्कत नहीं है। मजाक मजाक मजाक। हालेलुया। क्या करना है? बढ़िया पत्नी बनना, वश में कर लो। खा रहे देखो, एस्तर से सिखाया तुम लोगों को मैंने, या तो सुंदरता से नहीं तो खाने से। कर लो वश में। पहले वो आधा देगा, बाकी वो आधा खाने में देगा। लेकिन वो देगा, वश में कर लो उसे। हालेलुया हालेलुया। बच्चों को सीखो खुदा से। इस हफ्ते परमेश्वर से बोलो, मेरे बच्चे मेरी सुनती नहीं है, मुझे वश में करना सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलो फिर से कोशिश करते हैं। मैं आपको इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? एक बार पूरा वाक्य पढ़ लेते हैं, देन लेट्स ब्रेक इट एंड लर्न इट। आपको समझ आ रहा है? ओके। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है तो कहिए समझ आ रहा है, और उस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को मिले। बोलिए बी फ्रूटफुल। हाँ ठीक है, लेट्स रीड इट। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उनसे कहा, बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, मैं आज से आशीषित करूंगा। मैं आज से आशीषित। बोलिए, मैं आज से आशीषित करूंगा। मैं आज से आशीषित करूंगा। अब बोलते रहना मेरे पीछे। मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने काम करने वालों को, मैं अपने काम करने वालों को, मैं अपने माँ बाप को, मैं अपने माँ बाप, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने पति को, मैं अपने पति, मैं अपनी पत्नी को, मैं अपनी पत्नी, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने रिश्तेदारों को मैं अपने रिश्तेदारों को आशीषित करूंगा। आशीषित करूंगा। मैं अपने चर्च को मैं अपने चर्च को आशीषित करूंगा। आशीषित करूंगा। मैं अपने प्रभु के दास को मैं अपने प्रभु के दास को आशीषित करूंगा। आशीषित करूंगा। और मैं, जोर से बोलिए, और मैं अपने दुश्मनों को और मैं अपने दुश्मनों को आशीषित करूंगा। आशीषित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मुश्किल काम है ना, है ना? सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना? दो ही दुनिया में 2 ही मुश्किल काम है। एक अपने रिश्तेदारों को आशीषित करना, वो जो खतरनाक वाले होते हैं कुछ रिश्तेदार, और दूसरा अपने दुश्मनों को क्या करना? आशीषित करना। God, but you are prepared, you are called to bless. आपका सुबान किसके लिए है? ब्लेस। अब आपको मन नहीं कर रहा आशीष करने का, तो आपको पता क्या करना चाहिए? चुप रहो। Come on, preach it, pastor. मान लो मुझे एक व्यक्ति है जिसका नाम पाब्लो है। पाब्लो मुझे पसंद नहीं है, मान लो। मैं सोच रहा था किसका नाम लूं, लेकिन मुझे ना, मैं सबकी शक्ल देखा, मुझे सभी इतने ज्यादा पसंद है ना, तो मैं किसका नाम लूं? मैं कुछ अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता जो हो जाए, तो इसके लिए अब मान लो पाब्लो करके एक इंसान है ना? मेरे पास पाब्लो करके एक जानवर है, तो इसके लिए इंसान नहीं है ना? तो एक इंसान है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है ना, कुछ लोगों को देख के आपका बीपी हाई हो जाता है ना? आपके अंदर से ऐसे लगता है कि कौन सामने आ गया। वो जो चूहे और छिपकली को देखने के बाद अजीब सा लगता है, बिल्कुल वही फीलिंग आती है कुछ लोगों को देख के। आता है कि नहीं आता है? आता है तो थोड़ा बताओ ना यार, आता है कि मैं अकेला ही हूँ क्या जिसको आता है? आता है ना? कुछ लोगों को देख के बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है कि ये क्या, कौन देख लिया करके, है ना? उन लोगों को देख के बात करने का भी मन नहीं करता, है ना? ऐसे लोग अधिकतर शादी में मिल जाते हैं, तो है ना? तो ऐसे लोगों को ही हम ज्यादा बुलाते हैं शादियों में,
पसंद 1% का नहीं करते होंगे, लेकिन कहते नहीं मटन खिलाएंगे, इनको चिकन खिलाएंगे, इन्हें बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हालेलुया। तो शादियों में अधिकतर दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा दिखते हैं आपको। हालेलुया। क्योंकि बुलाना पड़ जाता है, क्योंकि हम डर के वजह से बुलाते, कहीं वो बुरा ना मान जाए करके। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ आनंदित रहने वाले तो बहुत कम लोग रहेंगे। तो यस, तो इसी के लिए मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा जिनकी नहीं हुई है। हालेलुया। तो जब आप किसी को देखते हो जिसको आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका जुबान ताकतवर है और क्योंकि आपके जुबान में अधिकार है, एंड योर वर्ड्स आर पावरफुल, आप क्या कर सकते हो पता है? आप अपने जुबान को चुप रख सकते हो। क्या रख सकते हो? चुप रख सकते हो। ये आप किसके जीवन से सीख सकते हो पता है? प्रभु यीशु के। मैंने कल शाम को ये समझाया था। किसके जीवन से सीख सकते हो? प्रभु यीशु के। प्रभु यीशु को बिल्कुल पिलातुस पसंद नहीं था। मतलब ना, उसने बोल दिया था कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। फिर प्रभु ने उसे देख के बोला, क्या बोला? तुझे मेरे जुबान का अधिकार नहीं पता। दिस वेरी मोमेंट, अभी इस मोमेंट में मेरे अंदर इतना ताकत है, हालेलुया, कि मैं अब भी ऊपर देखूं और मुझे दिख भी रहे। कितने दिख रहे? 72,000 स्वर्गदूत मुझे दिख रहे पिलातुस। इसका मतलब है जितने तेरे रोमा साम्राज्य में नहीं है, उससे भी ज्यादा मेरे को दिख रहे हैं अभी। और जब उसने बोला होगा 72,000, क्योंकि 12 लीजियन बोले थे, तो 12 × 6 72,000 होता है। तो 72,000 स्वर्गदूत मुझे दिख रहे, तो उसके अंदर एक और व्यक्ति दिख रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर के आर्मी के कमांडर का नाम आपको पता है क्या है? मिखाइल। तो प्रभु को सिर्फ वो स्वर्गदूत ही दिख रहे होंगे। प्रभु को कौन दिख रहा होगा? प्रभु को मिखाइल भी। आपको पता है मिखाइल कौन है? मिखाइल वो व्यक्ति है, जब पिछली बार शैतान लड़ने को यहोवा के खिलाफ आया, तो यहोवा ने कहा तेरी तो औकात भी नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं किसी को भेजता हूं, जिसको मैंने बनाया उसको मैं भेजता हूं। प्रभु ने किसको भेजा पता है? रेवलेशन की किताब कहती है प्रभु ने मिखाइल को भेजा और बोला जरा जाके लूसीफर करके जिसका नाम है उसको जरा संभाल। हालेलुया। वो मिखाइल गया और बाइबल बताती है लूसीफर को उसी के घर से निकालकर उसे उठा के नीचे पटक दिया। शैतान तुम्हारे घरों को अटैक नहीं करना चाहिए, तुम्हें एग्रेसिव बनना है। तुम्हें अपने घर से शैतान को, तुम्हारा घर है वो, तुम्हारा घर है वो, तुम्हारा अधिकार है वो, तुम्हारी नौकरी है वो, तुम्हारे बच्चे हैं वो, तुम्हारा भलाई है वो। अगर मुझे पता लग जाए शैतान मेरे घर में है, मुझे पता लग जाए कि शैतान मुझे अटैक कर रहा है, मैं 1:40 नहीं 10:40 लूंगा। तब तक लूंगा जब तक वो बाहर ना निकल जाए। और मसीह लोग साल के 1:40 में भी, वो 1:40 भी पूरा नहीं लेते, उस 40 में भी भिंडी खा लेते, उस 40 को भी वो प्रॉपर रखना नहीं चाहते, वो 40 में उन्हें दिक्कत रहती है। मैं आपको कह रहा हूं, जब आपके घर को कोई अटैक करे तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तब तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, लेकिन उससे मेरे घर के अंदर टिकने में नहीं दूंगा। You don't fight your battles with your family, you fight your battle with the opposition that is against you. आप अपने युद्ध परिवार वालों के साथ नहीं लड़ोगे, परिवार के खिलाफ लड़ने वालों के साथ आप उस युद्ध को लड़ोगे। अधिकतर फैमिलियों में क्या होता पता है? आपस में फैमिली लड़ रही है, आपस में पति पत्नी लड़ रहे हैं, आपस में माँ बाप लड़ रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। हालेलुया। तुम प्रभु के बेटे और बेटी हो, तुम आपस में नहीं लड़ोगे, तुम एकजुट होंगे। अगर तेरे भाई को नहीं समझ आ रहा, तेरी बहन को नहीं समझ आ रहा, तो तू अकेला बैठ उपवास में और तू बैठकर तू दुआ कर। लोग बोलते हमने 1:40, मेरे को किसी ने यही पूछा, किसी ने मेरे से यही पूछा दुबई में कि आपने अभी 40 रखा, अब आपको 21 रखने की क्या जरूरत है नए साल में? तो मतलब अब हमें इतनी दिक्कत हो गई कि हमने 40 रखा, 2 हफ्ते बाद हम फिर से क्या रखने वाले? 21 रख मैं रहा हूं, दिक्कत उसे हो रही है। रख मेरा चर्च रहा है, दिक्कत सबको हो रही है, उधर उस चर्च में बहुत उपवास हो रहा है करके। हालेलुया। आप समझ रहे भूखे हम हैं, दुख दूसरों को हो रहा है। क्यों?
तुम तो प्रेयर में भी नहीं आ रहे, जुड़ भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, तब भी दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूं जितना प्रेयर कर रहे हो उतना कम है चर्च। जितना हम प्रेयर कर रहे हो उतना कम है। जितना हम खुदा की उपस्थिति में बैठ रहे हो उतना कम है। जितना हम चर्च आ रहे हो उतना कम है। जितनी आराधना कर रहे हो उतना कम है। हम एक ऐसे सीजन में यहाँ पे युद्ध हमें करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, बिकॉज आप एक डोमिनियन के सीजन में हो। आपकी जुबान में अधिकार। प्रभु कह रहा है मुझे दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है। मिखाइल खड़ा हुआ, तुझे पता भी नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने लूसीफर को हिला दिया था। ये वो व्यक्ति है जब दानियल ने दुआ किया तो पर्शिया के राजा को अकेले में रोककर गब्रियल को नीचे भेजने वाला मुझे अकेले में दिख रहा है। तुझे पता भी नहीं है वो जो अकेले में कर सकता है वो तेरा पूरा साम्राज्य नहीं कर सकता। पता बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है लेकिन प्रभु ने कहा लेकिन ये तेरा समय है। बोलने को तो मुझे बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन पिलातुस मैं चुप हूं। मैं चुप हूं। मैं चुप हूं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, क्योंकि अभी तेरा पाला थोड़ा, समझ आ रहे हैं नतान जी? अभी तेरा पाला थोड़ा, तुझे लग रहा है तेरे पास जो है वो आशीषित है, नहीं है। खोराबादी अंदुरुबो शेखे दिया सुथुरुबो खो। तुझे अभी लग रहा है, तुझे अभी लग रहा है, तुझे अभी लग रहा है, तुझे अभी लग, तेरी गलतफहमी है। आपको पता है बाद में क्या हुआ? पिलातुस की बीवी पागल होकर मरी। पिलातुस कैसे मरा आपको पता है? नील नदी में हाथ धो धोकर मर गया। मेंटल होकर मर गया। आपके वर्ड्स या तो लाइफ ला सकते हैं या आपके वर्ड्स डेथ। पिलातुस के पास उस दिन मौका था, पता है? वो चाहे तो खड़ा होकर बोल सकता चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं। देखो प्रभु का मरना निश्चय था, लेकिन पिलातुस बच सकता था। पर पिलातुस ने कहा अगर मैं नहीं मानूंगा तो यहूदी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, सीसर मुझसे पूछेगा और शायद मुझे गवर्नर के पोजीशन से हटा देंगे। तो इतना दया दिखाने की जरूरत नहीं। पिलातुस पक्का पाखंडी था। ठीक है, हम लोग कई बार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि पिलातुस के ऊपर दया दिखाना चाहिए, बेचारा कर क्या सकता था। नहीं, आपको आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है ध्यान से, इसके लिए आपको नहीं पता कि पिलातुस कैसा व्यक्ति था। वो अपनी कुर्सी बचा रहा था खुदा को बचाने के बदले। हालेलुया। लोग कहते हैं ना कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरे को भी कई लोगों ने बोला कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत घूस के लाना पड़ता है, तभी चीजें हो सकती है। जरूरत नहीं है, हालेलुया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत काम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसी हमारे गेट के बाहर, हमारे चर्च में अमन करके एक व्यक्ति है, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। इसी गेट के बाहर आके लोगों ने मुझसे कहा थोड़ा बहुत दे दोगे तो हम सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। मेरे को पकड़ के एक गाड़ी के अंदर बिठा के लोगों ने मुझसे पूछा है हालेलुया अगर नहीं करोगे तो अगले हफ्ते तक सब बंद कर देंगे करके। मैंने उनको बोला आप अपना काम करो, आप बंद करो, हम कुछ और देखते हैं। और फिर अगले हफ्ते भी चला और उसके अगले हफ्ते भी चला और उसके अगले हफ्ते भी चला और उसके अगले हफ्ते भी चला और आज भी चला रहे। एवरी संडे लोग आते, कुर्सी पे बैठते, कुर्सी से चले जाते। किसी को ये नहीं पता कि किस आग में हम खड़े होते। आपको यही नहीं पता कि कितने लोग कितने खिलाफ क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, क्या क्या चीजें कार्य कर रहे हैं करके। मैं एक बार एयरपोर्ट में गया, हालेलुया, मेरे को रोक दिया, मेरे को हैरास कर दिया उस एयरपोर्ट में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक व्यक्ति मेरी मदद के लिए आ गया। वहीं पे वो चल के जा रहा था, उसने मेरे को देख के बोला आप पास्टर अरुल हो करके। बोला हाँ मैं पास्टर अरुल हूं। बोला हालेलुया। और उसने फिर वो लड़ा, वो बोला मैं जानता हूं इस बंदे को, मैं जानता हूं, वो मेरे लिए लड़ा। कल वो अपने माँ बाप के साथ इस चर्च में आया था कि नहीं? वो आया, उसने क्या किया? रोशन ब्रदर क्या है, आपने देखा था रोशन ब्रदर? कल वो व्यक्ति हमारे चर्च में आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेयर अटेंड करने के लिए आया। मैं आपको बोल रहा हूं जब आप सही खड़े होना, खुदा आज भी स्वर्गदूतों को भेजता है, आज भी स्वर्गदूतों को भेजता है। मेरे एक फ्लाइट को उन्होंने जाने नहीं दिया, मेरे एक फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल करा दिया। ये व्यक्ति आया, उससे भी 4 गुना बेहतर फ्लाइट परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर दिया। 4 गुना लग्जूरियस फ्लाइट तैयार कर दी। 1 रुपए मैंने उसके बाद नहीं दिया। आपको अपने अधिकार का, आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपको अपना अधिकार नहीं पता तो कभी कभी हम गलती कर बैठते।
यीशु ने कहा मैं करना हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, क्योंकि मैं तुझे नहीं चुप हूं, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं। देखना जरा, प्रभु के सामने औरतें आ रही थी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको है ना, आपकी जुबान इज सो पावरफुल। हमारे चर्च में कई जवान आते हैं, मेजरली सब जवान ही आते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं, जो उनके माँ बाप को नहीं पता होता वो मुझे पता है, लेकिन मैं कभी भी उनके माँ बाप तक भी वो बात पहुंचने नहीं देता। कुछ चीजें मैं देखता हूं तो मन करता है कुछ गुस्से में ऐसा बोल दूं, लेकिन फिर मुझे याद आता है मेरे मुंह में क्या है? मृत्यु और जीवन। और मगर मैंने ही वो बोल दिया तो उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। But I choose. मेरे को लोगों ने ये तक बोला आपको संभालना नहीं आता। मैं हंसा, मैं बोला तू मेरे को सिखाएगा संभालना क्या होता है। हालेलुया। अगर तू संभालता तो तेरा बच्चा तेरे पास रहता, मेरे पास नहीं आता। हर बात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें चुप रह के भी सॉल्व हो जाती है। कुछ बातें राइट। कुछ लोग मूर्ख है, वो अपने जुबान को नहीं जानते कैसे उसे, कहां उसे बोलना है करके, कैसे उसे सॉल्व करना है। उन्हें वो दिमाग नहीं है, क्योंकि ये खुला हुआ है ना, तो जब मन करे कर सकते हैं। ये बोलने के लिए सिर्फ नहीं दिया है, इसका और भी उपयोग। खाओ, इसमें ज्यादा मन करे मिनी आंटी क्या करना चाहिए? मूंगफली खाओ, ठंड का सामान है। मन कर रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत, जाओ बाहर निकलो, सूप पियो गरम वाला। क्यों? है ना, पियो, जरूरी तो ना, जो मन करे, जो मन करे, जो मन करे। शैतान भी यही चाहता है। तू बोल, तू यहोवा का बच्चा है, तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तेरे जुबान में अधिकार है। मैं चुप रहूंगा। I choose to be quiet. I choose to be quiet. I don't have to say much. कभी चुप रहना इतना ताकतवर। आपको समझ आए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वर्ड्स को बड़े ही, आप सोचो ना, प्रभु कितना केयरफुल था बोलते वक्त। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। प्रभु अपने वर्ड्स में इतना केयरफुल था, बोलिए केयरफुल था। वो लाजर को जिंदा करने गया, एक कब्र के बाहर गया। अब उस कब्र, वो उस जमाने में कब्र शेड होते थे, मतलब जिस कब्र में लाजर था तो बहुत सारे प्रभु और भी वहां पे मरे हुए रखे हुए थे। प्रभु कितना केयरफुल है ना। प्रभु ने कहा लाजर बाहर, है ना, ये नहीं बोला मुर्दो मरे हुए बाहर आ जाओ, नहीं तो गया सब गड़बड़ हो जाता। लाजर के अलावा पड़ोसी का शिमोन, रुकमणी, पंकज, वैसे तो नहीं है, यहूदी लोग थे वो तब भी, सारे के सारे। मैं तो आपको कह रहा हूं, सिर्फ वो कब्र नहीं, जितने कब्र थे सबके सब जिंदा हो जाते, क्योंकि प्रभु के जुबान का ताकत का, उसका अधिकार इतना ज्यादा है। पता चले खुदा वहां बोल रहे, मरा हुआ जो व्यक्ति है वो बाहर आ जाए। पता चले इंडिया में भी लोग जिंदा हो रहे। हालेलुया। ब्राजील में, अमेरिका में, एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब जगह। गॉड इज सो केयरफुल। लेकिन फिक्र मत करो, वो दिन भी आने वाला है जब तुरी का आवाज फूका जाएगा, और जब यहोवा कहेगा जो मसीह में मरे हैं वो जिंदा हो जाए। उस दिन सब जिंदा हो जाएंगे, सबके सब जिंदा हो जाएंगे। एवरीबॉडी। उस दिन तो सिर्फ बोला लाजर जिंदा हो, उस दिन सिर्फ नाम बोला था, लेकिन जिस दिन अगली बार आएगा कहेगा मसीह में जितने मरे हैं सब 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 सब। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इतना दुख होता है कि आजकल 9:30 बजे इतना जल्दी बच जाता है। हालेलुया। और मैंने सबको बोला कि 1.5 घंटे का प्रेयर है, लेकिन जो आप आ रहे हो आपको पता है 2 घंटे से ऊपर चला ही जाता है। इसे आशा कहते हैं, आशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म करता हूं मैं आपको ना। मैं सोच रहा था बहुत कुछ प्रचार करूंगा, लेकिन आप इतना बढ़िया रिसीव कर रहे हो कि ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। ज्यादा कंटेंट तब देते हैं जब सामने वाला रिसीव ही नहीं कर रहा है। इधर आप इतना रिसीव कर रहे हो ना। हालेलुया।
Let me give you some examples ताकि आपको समझ आए, ठीक है? अब let's finish. आपके पास टाइम है ना? है ना आपके पास टाइम? वैसे भी आप उपवास में घर जाके वैसे भी खाना नहीं होगा आपका, तो let's learn it. So आपको ये तो समझ आ गया, आपको ब्लेस करना है और आपको अपने दुश्मनों को अगर ब्लेस नहीं भी करना मान लो तो फिर क्या रहना वहां पे? चुप रहे. आप रह सकते हैं इस उपवास में चुप. फास्टिंग रख रहे हो, एक पॉइंट अपना बना लो, मुझे चुप रहना है. चुप रहना है. वंडरफुल. ओके, लेट्स रीड इट. 28वां वाक्य एक और बार. लेट्स रीड इट. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो. अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? फूलो फलो. ठीक है, अब सीखने के लिए तैयार है ना? बोलो फूलो, फिर बोलो फलो. ठीक है, फलो आता है पहले एक्चुअली. सो फलो, फूलो, मल्टीप्लाई, राइट? एंड देन थर्ड है और पृथ्वी में भर जाओ. और पृथ्वी में क्या करो? भर जाओ, है ना? एंड सबड्यू दी अर्थ, है ना? पूरी पृथ्वी में भर जाओ. और फिर चौथा क्या है? उसको अपने वश में कर लो. ओके, 4 चीजें आप लिखने के लिए तैयार हो? कैन वी पुट दिस इन पॉइंट्स? है ना? पहला है फ्रूटफुल. बोलिए फ्रूटफुल. दूसरा बोलिए मल्टीप्लाई. इस साल का हमारा थीम क्या है? मल्टीप्लाई. हालेलुया, आमीन. अगले साल का तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना जबरदस्त है. हालेलुया. तो इस साल का हमारा, है ना, तो इस पहला है फ्रूटफुल. बोलिए फ्रूटफुल. दूसरा बोलिए मल्टीप्लाई. तीसरा बोलिए फिल द अर्थ. चौथा बोलिए सबड्यू. अब आगे बढ़ेंगे. और वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. राइट? यस. ओके. तो यहोवा ने ये सारे शब्द की भलाई किसको दी? आपको पता है किसको दी? आदम और हव्वा को दी. पर आदम और हव्वा ने ये सारे चीजें क्या कर दी? खो दिया. राइट? पाप के कारण, डिसोबीडियंस के कारण, है ना, खो दिया. कई लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छे चर्च जाएंगे तो मुझे छुटकारा मिलेगा. मैं आपको बता रहा हूं, आदम और हव्वा के पास पूरे भूखंड का सबसे बढ़िया पास्टर था, लेकिन तब भी उन्होंने शैतान को चुना. आदम और हव्वा के पास पादरी कौन था पता है आपको? उनका यहोवा. हाँ, हर दिन यहोवा से मिलते थे. इतना बढ़िया ईदन वाटिका दिया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी बातें किससे करने गए थे? इसी के लिए मैंने कहा धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता. ठट्टा करने वालों की उपस्थिति में तो बहुत जरूरी है ना? आएंगे ऐसे कुछ लोग जो बाहर से आपको बड़े खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन आपको चूज करना है, आपको यहोवा के पास रहना है या आपको ठट्टा करने या फालतू वर्ड्स बोलने वालों के, है ना? बोलिए डाउट. बोलिए डाउट. जो भी व्यक्ति आपके मन में डाउट लाए यहोवा के खिलाफ, वचन के खिलाफ, उससे बड़ा सावधान रहना. आपके विश्वास में डाउट लाने वाले लोगों से बड़ा केयरफुल रहना. ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, डाउट लाएंगे. आपको पता है कई लोग आज मसीहत में कड़वे क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि किसी ने उनके अंदर कड़वाहट का या डाउट का बीज डाल दिया. कल हमने सीखा कि क्यों वो लोग पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किए, क्योंकि उनके अंदर क्या था? कड़वाहट था. हालेलुया. आज हम सीख रहे कई लोग मसीहत में सही तरीके से क्यों नहीं बढ़ पा रहे. आपने कुछ लोगों को देखा है, वो पूरी जिंदगी चर्च बदलते रहते हैं. उनके 2 लोग हमेशा बदलते हैं, एक चर्च, दूसरा पापा. हालेलुया. इनके बदलते ही रहते हैं. प्रभु का धन्यवाद, हमारे नहीं है. हालेलुया. क्योंकि उनके मन में क्या डाल देता है शैतान? या तो डाउट डाल देगा या कड़वाहट डाल देगा. कड़वाहट डाउट, डाउट कड़वाहट, कड़वाहट डाउट, ये दोनों चीज उनके मन के अंदर डाल देगा. आज ये दोनों चीजें हमारे अंदर से हटना बहुत जरूरी है. कड़वाहट, जहां आपको लगे ना कि आपको एक डाउट में कोई लेकर आ रहा है आपके विश्वास के खिलाफ, आपको बड़ा ध्यान देना है.
हालेलुया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देगा और आपके अच्छे चीजों में से आपको निकाल कर कुछ चीजों के अंदर आपको फंसा देगा। राइट, ओके। तो प्रभु ने आदम को ये अधिकार दिया, आदम ने उस अधिकार को खो दिया। दोनों आदमों ने इस अधिकार को खो दिया। बाद में आदम और हव्वा हो गए तो दोनों ने इसका अधिकार को खो दिया और उस दिन से ये खोता ही आया। जानवर इनके खिलाफ हो गए, सब चीज इनके खिलाफ होते चले गए। अब प्रभु ने क्या किया बताया? प्रभु यीशु जब आया वो लास्ट एडम बनकर आया, है ना, एक आदम बनकर आया। तो जब वो आदम बनकर आया तो प्रभु के पास ये सारे अधिकार वापस आ गए। मृत्यु के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के पास ये सारे अधिकार आ गए। आप तैयार हो देखने के लिए? मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार। Let us go back to Mark chapter 16, 16वां अध्याय। उसके हम 15वें वाक्य से पढ़ सकते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो बाइबल पता है क्या कह रही है? अब ये सारा डोमिनियन किसके पास है? आप 2 वर्सेस और मेरे लिए आप पढ़ेंगे, है ना, और ये जरूरी है आपको ताकि वचन आपको बिल्कुल क्लियर रहे। पहला है एफिसियो 1 उसका 21 पढ़ेंगे और उसके बाद 1 उसका 21। एफिसियो 1:21 हम पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 1 21 सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में जो न सिर्फ इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठाया। कौन सा नाम है वो? प्रभु यीशु का। राइट, सो सारा अधिकार क्या क्या दिया? 4 चीजें उधर दी गई है। कैन यू रीड दैट वंस अगेन प्लीज? सब प्रकार की प्रधानता, तो जितने भी प्रधानताएं आप देख रहे हैं वो, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता। ये चारों कौन है आपको पता है? ये चारों नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, ये एक एंजल्स के नाम है। ओके, फिर से कोशिश करें। कौन कौन सी है? पहला है प्रधानताएं, बोले प्रधानताएं। दूसरा अधिकार है ना, डोमिनियन रखने वाले अधिकार, पावर वाले एंजल्स भी होते हैं। ठीक है। तीसरा सामर्थ वाले भी एंजल्स होते हैं। और चौथा प्रभुता। ये 4 टाइप के जितने भी अधिकार या क्रीचर्स है, इनके ऊपर कौन सा नाम दिया गया हुआ है? यीशु नाम को दिया। इसका मतलब इन सब के ऊपर किसको अधिकार मिल गया? यीशु को अधिकार मिल गया। हालेलुया। कौन से लोग में? ये लोग, इसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग में, और जो इसके बाद आने वाला है उस लोक में भी सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु के नाम के पास है। ठीक है, ओके। एक वाक्य और पढ़कर वी विल क्लोज इट। 1 पीटर 5:11। 1 पीटर 5:11। पहला पत्रस 5 उसका 1। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। पहला पत्रस में इस प्रकार से प्रभु का दास कह रहा है, टू हिम बी द डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। टू हिम बी द डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। इसका मतलब सारा डोमिनियन किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। इतना आपको क्लियर हो गया? हालांकि जो दूसरा आदम आया उसके पास सारे अधिकार मिल गए। अब इस प्रभु ने क्या किया बताए? वो सारे अधिकार किसको दे दिए?
वो सारे अधिकार एक दूसरी बार ट्रांसफर हुए। पहली बार आदम और हव्वा को ट्रांसफर हुआ, उन्होंने खो दिया। फिर ये अधिकार किसको मिला? प्रभु यीशु को मिला। प्रभु ने उस अधिकार किसको दिया पता है? हर उस व्यक्ति को दिया जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, उसके नाम को मानता है। प्रभु ने ये सारे अधिकार क्या कर दिए? कि सारे अधिकार ट्रांसफरेबल है। प्रभु ने ये सारे अधिकार क्या कर दिए? सामने वाले को क्या कर दिया? दे दिया। प्रभु कहता है जो विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। उसके पास ये सारे चिन्ह, उसके पास ये सारे चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह होंगे? दुनिया वाले चिन्ह नहीं होने वाले। कौन से चिन्ह होने वाले हैं? वो लोक वाले चिन्ह होने जा रहे हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझना ये चीज है। दुनिया में क्या बोलती है? आपको एक बड़ा गाड़ी मिल जाए, वो ये साइन नहीं है कि प्रभु आपके साथ है। क्योंकि एस्टन मार्टिन कई मसीहों से ज्यादा और भी बहुत लोगों में है। लैम्बोर्गिनी मिलना, फरारी मिलना, एक मर्सिडीज रखना, 4 फॉर्च्यूनर खरीदना, ये इसका साइन नहीं है कि प्रभु आपके साथ है। You can't call it a sign from the Lord. 15 माले का घर खरीदना एक साइन नहीं है कि प्रभु आपके साथ है। It is not the sign that God has given you authority. तो फिर साइन क्या है? साइन ये है कि मेरे नाम में तुम क्या निकालोगे? दुष्ट आत्मा निकालोगे मेरे नाम में। तो पहला साइन क्या है? तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम सुसमाचार बांटोगे। हालेलुया। तुम कुचलोगे उन चीजों को जो तुम्हारे को विनाश करने आएंगे, और तुम हानि, कोई भी वस्तु पियोगे वो तुम्हें हानि ना पहुंचाए। तुम बीमारों पे हाथ लगाओगे, चंगे होंगे वो। और मुझे पता आपके मन में एक वाक्य आ रहा होगा, नहीं प्रभु कहता है कि तुमने मेरे नाम पे ये किया पर मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, लोग ना एक वाक्य लेके ना उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ना समझ करना ऐसे फालतू एक्सेजेसिस उस पे कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए उनको। प्रभु उनके बारे में बोल रहा है जो एक टाइम पे ये करते थे लेकिन उसके बाद वो गिर गए। जब वो करते थे तो प्रभु की ताकत उन पे थी, लेकिन उसके बाद अब वो कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनमें से प्रभु की ताकत हट गई। हालेलुया। तो वो करते थे पर अब कर नहीं सकते हैं। पहले वो खड़े थे लेकिन अब वो खड़े नहीं है। हालेलुया। हम करते थे प्रभु के नाम से, हमने ये किया इन द पास्ट टेंस था, हमने ये किया, अब नहीं कर पा रहे। प्रभु आपके शुरुआत से ज्यादा आपके एंड को देखता है। इसका मतलब है आपके अंदर इतना अभिषेक है कि अगर आपकी हड्डी एलिया से पूछोगे तो बताएगा अभिषेक का ताकत, हड्डियां भी जब है ना वहां पे प्रभु का अभिषेक आ सकता है। साइन आपका क्या है पता है? डोमिनियन है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है? जब आप कहेंगे कि मेरे घर में 4 गाड़ियां आ गई और ये साइन है कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु आपके साथ होगा और प्रभु आपको 4 गाड़ियां दे सकता है, लेकिन 4 गाड़ियां किसी और के पास भी जो प्रभु को नहीं मानता। आप चोरों के पास जाओगे जो गलत काम करते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े रेंज रोवर्स होते हैं। तो इस चीज को कभी भी इतना टेंशन नहीं लेना मसीहो कि उसके पास ये है तो इसका मतलब प्रभु आपके साथ है। आपको पता है कैसे पता लगेगा? प्रभु आपके हाथों में अधिकार देगा, जुबान में अधिकार देगा, आपके द्वारा प्रभु का काम आपके लाइफ से होगा। डोमिनियन का ताकत। अब देखना जरा, ये जो पैसे वाला व्यक्ति है ये एक दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकता। ये पैसा वाला व्यक्ति किसी को छुएगा वो चंगा नहीं हो सकता। ये पैसे वाला व्यक्ति 3rd स्टेज कैंसर के लिए दुआ करेगा, वो दुआ चंगाई नहीं में बदलेगा। लेकिन फिर आप जिसके पास 4 गाड़ियां नहीं है, 1 गाड़ी नहीं है, आप किसी के लिए दुआ करोगे, वहां चंगाइयां होंगे, अद्भुत काम होंगे, वहां पे दुष्ट आत्मा निकलेंगे, प्रभु का काम वहां पे होगा। क्योंकि खुदा ने आपको क्या दिया है? अधिकार। तो कहने का मतलब यहोवा पहले पता इतना ही दे रहा था, मछलियों के ऊपर अधिकार, मिट्टी के ऊपर अधिकार, इसके ऊपर अधिकार। यीशु ने उससे डबल कर दिया। यीशु ने कहा तुम सिर्फ इधर का अधिकार नहीं रखोगे, अब मैं तुम्हें उधर का भी अधिकार देने जा। समझ आया कि नहीं आया? हालेलुया, आमीन। लोग आज भी खुश हो रहे हैं इधर का अधिकार मिलते हुए। प्रभु यीशु कहता है मैं अलग आदम हूँ। हालेलुया। जहां से नीचे वाला आदम आया वहां से नहीं आ रहा। वो आदम मिट्टी से बना था तो मिट्टी की भलाई प्राप्त कर सकता था। मैं स्वर्ग का हूँ। I am from heaven. I am from the heavenlies.
मैं कहां से हूं? हेवनली। मैं स्वर्ग का हूं। तो मेरे वायदे और मेरा वरदान भी कौन सा होगा? स्वर्ग का। हालेलुया। थोड़ा बहुत डाइसेक्ट हुआ, आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। ऐसे में अगर हमें बढ़ना है, हमें 2000 से 20,000 होना है, और 20,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। 4.5 करोड़ लोग हमारे इस स्टेट में है, तो 20,000 इज नॉट इवन 1%। और 2,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है 2,000? कुछ नहीं है। हमें बढ़ना है तो आप सबको उस अधिकार में चलना पड़ेगा। आपके घर अधिकार के सेंटर्स बनने चाहिए। आपके एक एक नुक एंड क्रैनी अधिकार के सेंटर होने चाहिए। आपका चलना, आपका मिलना, आपका ऑफिस, हर चीज आप कदम रखते चीजें बदलनी चाहिए। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? प्रभु ने कहा तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं उस लोक का। अब प्रभु ने कहा एक और चीज है ना? प्रभु ने कहा एक और चीज है। अब इतना तो समझ आ गया, अधिकार ऊपर से मिला है, लेकिन प्रभु ने एक और चीज बोला था, बी फ्रूटफुल। बी फ्रूटफुल। इसका मतलब अगर यहोवा ने फ्रूटफुल का दिया है तो नए नियम में भी हमें क्या होना पड़ेगा? फ्रूटफुल होना पड़ेगा कि नहीं? इसके लिए प्रभु को पता था कि हम अपनी ताकत में तो क्या नहीं हो सकते। इसके लिए प्रभु ने कहा मेरा जाना बढ़िया है, पर मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें कोई और दे रहा हूं। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें और कोई दे रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें और कोई दे रहा हूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है शराब पीकर मतवाले ना बनो। हालेलुया। लेकिन क्या चीज को प्राप्त कर लो? पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लो, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? आमीन। पवित्र आत्मा के सारे फलों को प्राप्त करेगा। बी फ्रूटफुल। क्या प्राप्त करेगा? सारे फलों को। तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा, तुम्हारे अंदर नम्रता आएगी, तुम्हारे अंदर मीकनेस आएगा, तुम्हारे अंदर जेंटलनेस आएगा। हालेलुया। तुम नम्र तरीके से बात करोगे, तुम बैरियों से भी प्रेम करोगे, तुम क्षमा करने वाले बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? फल है। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर क्या है? हालेलुया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए? समझ आ गया? राइट। तीसरा दो, 4 पॉइंट है। आपने मुझे कहा कि पास्टर आप 5 मिनट ले लो, अभी 3 ही मिनट हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, रेडी टू रिसीव इट। तीसरा परमेश्वर ने कहा, उनको बोला और पृथ्वी में पृथ्वी में क्या करो? फैल जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा बताया? सुनना चाहोगे? शिष्यों को इस जगह इस तरीके से देखकर बोला, और तुम जगत के कोने कोने में जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का क्या करो? परमेश्वर का क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाओ तुम? सुसमाचार सुनाओ। जहां जाओगे, कहां कहां जाने के लिए बोला था? पहले कहां पे जाओगे? यरूशलेम में। और उसके बाद कहां पे जाओगे? जूडिया में। और उसके बाद कहां पे जाओगे? शमरिया। और कहां पे जाओगे? दुनिया के कोने कोने में तुम क्या करोगे? जाओगे। इसका मतलब इजराइल में शुरू हुआ, आज वो एक व्यक्ति हालेलुया कनाडा में भी आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मिलेगा, ग्रीनलैंड में भी आपको मिलेगा, साउथ पोल में भी आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। क्योंकि खुदा ने आपको क्या करने के लिए बोला है? बोले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। हम बच्चा पैदा करके मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे 7, 8, 10 बच्चे पैदा करो हालेलुया मल्टीप्लाई होने के लिए। हमें करने की जरूरत नहीं है। यहोवा ने कहा तुम्हें सिर्फ सुसमाचार बांटना है। हालेलुया। चर्च का मेंबरशिप नहीं बढ़ना चाहिए बच्चा पैदा होने से। चर्च का मेंबरशिप बढ़ना चाहिए हालेलुया सुसमाचार सुनकर, प्रभु को जानकर। हालेलुया। एजेंडा लोगों के अलग अलग है। हालेलुया। मल्टीप्लाई। और फिर चौथा पता क्या बोला? सबड्यू द अर्थ। उसे वश में कर लो। उसे क्या कर लो? वश में कर लो।
Subdue it. Subdue it. Subdue it. Everything that you see has to be subdued, and that is why Jesus said, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को आके फिर बोला, मैं तुम्हें वो सबड्यू करने के लिए एक चाबी दे रहा हूं। सबड्यू कैसे करते हैं आपको पता है? जब आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसे सबड्यू कैसे करोगे? आप उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा के, गेट लगा के उसे क्या कर दोगे? ताला लगा दोगे। ताला लगा के उस पर नाम लिख दोगे कि भाई आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है। सबड्यू इट। प्रभु ने कहा चौथा, हालेलुया, आई एम गोइंग टू गिव यू द किंग्स कीज ऑफ डेविड। मैं तुम्हें दाऊद का, हालेलुया, कुंजी देने जा रहा हूं। अब आप सीखना, आपको पता है वो सबड्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ जाता है? चर्च। प्रभु ने पतरस को देखकर, उसके पीछे बड़ी सारी मूर्तियां थी, यूनानी मूर्तियां उसके सामने खड़ी हुई थी, और उन मूर्तियों के सामने देख के, पतरस को देख के परमेश्वर ने कहा, वो सब मरे हुए पत्थरों पे बने गए हैं, मैं तुझ पे, जिंदा पे, मैं आज से तेरा नाम पत्थर बनाने जा रहा हूं। आज से तेरा नाम होगा पत्थर। वो तो पत्थर है ही है, लेकिन वो मरे हुए पत्थर है। हालेलुया, उन मरे हुए पत्थर में रहते हैं उनके खुदा, लेकिन मैं खुदा हो, वह मरे हुए पत्थरों पे नहीं होगा। हालेलुया, वो जिंदा 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 पत्थर पे होगा। यू शैल बी अलाइव, यू शैल बी अलाइव। और फिर पता क्या बोला? और पाताल की कोई शक्ति तुम्हें क्या नहीं कर पाएगी। तुझ पे, वर्ड मुझे पसंद आया, प्रबल, तुम पे कोई भी ताकत डोमिनियन नहीं कर पाएगी। चौथा और आखिरी पॉइंट है, 2000 साल पहले शुरू होने वाला वो चीज जिसे हम एक्लीसिया, फेलोशिप या फिर चर्च बोलते हैं, आज भूखंड के किसी भी राज्य में आप चले जाओ, किसी भी, नेम इट एंड आई विल शो यू अ चर्च देयर। भूखंड के किसी भी राज्य में आप चले जाओ, इतना तक मैं बोल सकता हूं, भूखंड के किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, हालेलुया, आपको एक चर्च उसके अंदर खड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था पाताल की कोई शक्ति उसके ऊपर विजय प्रबल नहीं हो पाएगी। सब नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश करने की ताकत दूसरों के पास होगी, लेकिन चर्च नाश करने का ताकत, इसे जितना नाश करेंगे ये उतना उठेगा। अब प्रभु ने इसी के लिए दिखाया, तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे तोड़ोगे और मैं 3 दिन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे तोड़ोगे, मैं फिर से 3 दिन में, हालेलुया। तो तुम एक चर्च को खत्म करोगे, ध्यान से करना, पता चले 3 दिन में 3 और खड़े हो गए हैं। बोलिए पास्टर, आपके पास अभी भी 1.5 मिनट बाकी है। आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी समझाना चाहता हूं। ये 4 अधिकार जब परमेश्वर आपको देता है, ये 4 अधिकार परमेश्वर ने कई प्रभु के दास और कई प्रभु के दासियों को भी क्या किया है, परमेश्वर ने दिया हुआ है, राइट। ये अधिकार आपको अब यूज करना पड़ेगा। क्या क्या है आपके अधिकार? फ्रूटफुल, तो आपके फल दिखने चाहिए। आपको फल के लिए कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। हम नहीं रह सकते फलवंत, बड़ा मुश्किल है ना। इतना प्रेयर करते हैं ना नथानिल जी, हम लोग सब चर्च में आने वाले कितने लोग हैं जो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, मैं जानता हूं कुछ लोग है ना, लेकिन तब भी कभी कभी फलवंत रहना बड़ा मुश्किल है। कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। बी फ्रूटफुल। फिर प्रभु ने क्या क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, राइट। आपको सबड्यू करना है और आपको फिल दिया। तो प्रभु ने आपको कौन सा अधिकार दिया है? सिर्फ इस लोक का नहीं, प्रभु ने आपको उस लोक का भी अधिकार दिया। प्रधानताएं तक आपसे घबराती है, क्योंकि वो इनफैक्ट अभी इस वचन को जब सुन रहे होंगे ना, तभी कुछ प्रधानताएं घबरा रही होंगी, क्योंकि कम से कम इस 4000 लोगों में कोई तो होगा, है ना, जो शायद इस वचन उनको हिट कर जाए और वो अगला सबसे ताकतवर डोमिनियन रखने वाला व्यक्ति ना बन जाए। शैतान को डर है। एक प्रभु के दास थे जिसका नाम था विलियम ब्रैनहम। एक बार एक व्यक्ति विलियम ब्रैनहम के पास आया और बोला इस प्रकार से कि मुझे कैंसर है। वो आया क्यों? क्योंकि वो प्रभु के दास का मजाक उड़ाना चाहता था, चेक करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस प्रभु के दास के अंदर भयंकर प्रभु का अभिषेक है।
तो विलियम ब्रैनहम ने उसे देख के बोला, मुझे पता है तेरे अंदर कैंसर नहीं है, तू जबरदस्ती मुझसे प्रेयर करवाना चाहता था और मैं बोलूं कि तेरा कैंसर हट जाए करके, लेकिन मैं तुझे बोल रहा हूं क्योंकि तूने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, तूने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, तू खुद देखेगा तेरे साथ क्या हो जाएगा करके। तूने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अगले 7 दिन में उसको कैंसर आया और अगले 7 डेज के अंदर उसका मृत्यु हो गया। द पावर ऑफ डोमिनियन। बड़े ध्यान से उन लोगों से खिलाफ बोलना जिनको परमेश्वर ने डोमिनियन दिया है, नहीं तो पता चले कुछ ऐसा हो जाए घर में जो आप बोल भी ना पाओ। मैंने देखे अपने मिनिस्ट्री में खिलाफ बोलने वाले लिटरली अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। आई हैव सीन इट। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था, लेकिन यहोवा बहुत ताकतवर है, क्योंकि आप एक मसीह को नहीं ठेस पहुंचा रहे, आप पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचा रहे। उस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाया, विलियम ब्रैनहम के आगे आके झूठ बोला, मजाक उड़ाने की कोशिश की, उस प्रभु ने कहा कुछ भी नहीं बोला, कैंसर डॉक्यूमेंटेड है ये। एक और प्रभु के दास थे जिसका नाम था, ये सब आपको चेक करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, उन्हें जेफरी ब्रदर्स बोला जाता था। वो इंग्लैंड में, यूके में वो प्रभु की सेवा करते थे। जेफरी ब्रदर्स बोला जाता है इन्हें। और जेफरी ब्रदर्स के बारे में बोला जाता था, इनके 2 नाम थे, 2 भाई थे एक्चुअली। एक का नाम था जॉर्ज, एक का नाम था स्टीफन। और ये पता कैसे आते थे, ये जब एक हॉल के अंदर घुसते थे ना, पता है ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे एंड द मास्टर इज हियर नाउ, इतना ही बोलते थे, एंड द मास्टर इज हियर नाउ, इतना ही बोलते थे। और जैसे ही वो बोलते थे कि मास्टर आ गया करके, लोग जिनके हाथ नहीं होते थे हाथ ग्रो हो जाते थे, लोग जिनके फिंगर्स नहीं होते थे फिंगर्स, लिटरली जैसे वो बोलते थे ना, आइस पॉप आउट हो जाते थे। पैर जो लंगड़े होते थे ना, उनके लंगड़े पैरों में से निकल गए। डॉक्यूमेंटेड है, जाके यूट्यूब पे चेक करना कुछ उनके वीडियोस। जेफरी ब्रदर्स, आपने रेनहार्ड बॉन्के सुना है? रेनहार्ड बॉन्के एक बार उनको जब पता लगा जॉर्ज जेफरी के बारे में, तो उनका बड़ा ख्वाहिश था कि जॉर्ज जेफरी के पास जाकर क्या करना है, प्रेयर करवाना है। तो वो जर्मनी से ट्रैवल करके किसके पास पहुंचे पता है? जॉर्ज जेफरी से प्रेयर करने के लिए पहुंचे। जब वो गए, उनके दरवाजे पे खटखटाया तो उनकी मेड खड़ी थी, जॉर्ज जेफरी की मेड नीचे थी। तो उन्होंने बोला नहीं, वो किसी से भी मिल नहीं सकते, ये कोई जगह नहीं है उनसे मिलने का। उन्होंने बोला आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, आपको बाद में आना चाहिए, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, वो काफी एजेड है, आपको समझना चाहिए, सब बार बार उन्होंने बोला। वो जब बोल रही थी रेनहार्ड बॉन्के को कि तुम्हें जाना चाहिए करके, तभी सीढ़ियों से कौन उतरा पता है? प्रभु का दास जॉर्ज जेफरी, ओल्ड थे, नीचे उतरे और उन्होंने मेड को देख के बोला सेंड दैट मैन ऑफ गॉड इनसाइड, उस प्रभु के दास को अंदर आने दो। उनको पता भी नहीं है बाहर कौन खड़ा है, लेकिन कहता उस प्रभु के दास को अंदर आने दो। रेनहार्ड बॉन्के, यंग रेनहार्ड बॉन्के अंदर घुसे। जॉर्ज जेफरी ने उनको क्या किया पता? गले मिले, उनके ऊपर सर पे हाथ रखा और इंपार्टेशन किया प्रभु के अधिकार का। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पे आता है जॉर्ज जेफरी का मृत्यु हो जाता है। उस दिन से रेनहार्ड बॉन्के के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था कि उन्होंने अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को, 54 नेशंस को उन्होंने बदल दिया। अधिकार, द पावर दैट गॉड हैज गिवन यू। स्मिथ विगलस्वर्थ सुना? किसने नहीं सुना, राइट? एक बार स्मिथ विगलस्वर्थ एक मीटिंग में थे, उनकी मीटिंग में कोई मर गया। मीटिंग में बैठा हुआ कोई मर गया, वो इतना बुरा मान गए, कहते मेरी मीटिंग में कैसे कोई मर सकता है? मेरी मीटिंग में, ये वो जगह है जहां प्रभु यीशु है, मेरी मीटिंग में कोई कैसे? कहता ब्रिंग दैट मैन हियर, ऐसे बोलता ब्रिंग दैट मैन हियर। लेके आया, उस बंदे को लेके आया, है ना, और उसको बोला, उसको सीधा उस पे बोला पुट हिम अप, सीधा उसे उठाया, है ना, सीधा खड़ा कर, सीधा पेट में घुसा मारा, कम ऑन अलाइव इन द नेम ऑफ जीसस। वो बंदा नीचे गिर गया पर जिंदा नहीं हुआ। लपिक हिम अप अगेन, घुसा लिया और फिर उसके रिब केज पे मारा, गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस। वो बंदा फिर नीचे गया, जिंदा नहीं। उनको और गुस्सा आ गया, जिंदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खड़ा गया, गेट हिम अप अगेन। इस बार उन्होंने क्या किया पता? सीधा मुंह पे ही मारा, धप। वो बंदा नीचे गिरा, बोला आई एम अलाइव।
अच्छा हुआ नहीं तो अगर मरा नहीं भी होता तो उसे मार मार के तो मार ही देते, है ना। एक बार एक ट्रेन उस जगह पे रुक गई जहां पे स्मिथ विगलस्वर्थ थे। उस बोगी के अंदर 19 क्रिपल्स थे, 19 क्रिपल्स। एग्जैक्टली इंग्लैंड में उस जगह पे रुका जहां पे जिस विलेज में स्मिथ विगलस्वर्थ थे, ट्रेन वहां रुक गया। 19 क्रिपल्स थे। प्रभु के दास वहां से पास कर रहे थे, 19 के 19 चंगे हो गए। 19 के 19 क्रिपल्स, हालेलुया, उस बोगी में बैठने वाले चंगे हो गए। एक और प्रभु के दास है जिनका नाम है मैकफियरसन। जबरदस्त प्रभु के दास है, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो। मैकफियरसन अपनी मीटिंग को पता क्या बोलते थे? ओनली स्ट्रेचर ओनली मीटिंग। मीटिंग का नाम है स्ट्रेचर ओनली मीटिंग। हमें भी करना है जल्दी, स्ट्रेचर ओनली मीटिंग। उनके मीटिंग का नाम था, मतलब उसमें नॉर्मल चलने वाला बंदा आ नहीं सकता। नॉर्मल लोगों को उसमें एंट्री नहीं है। वो ही आ सकता है जो स्ट्रेचर में है, और उसका एक फैमिली मेंबर। हजारों लोग जो स्ट्रेचर में होते थे, मैकफियरसन प्रभु के दास के उस मीटिंग में आते थे, और प्रभु का प्रेजेंस इतना ताकतवर हुआ करता था कि ऑल ही हैड टू डू वाज प्रे फॉर दोस पीपल। और जितने स्ट्रेचर में होते थे सब उठ खड़े होकर आशीषित हो जाते, चंगे हो जाते थे। क्या था कॉमन इन लोगों में, आपको पता है? द पावर ऑफ डोमिनियन। डोमिनियन का सामर्थ, वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर था। कैथरीन कोलमैन, माय गॉड, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रभु की दासी कभी आई होगी, है ना। आपको पता, प्रभु ने उनको सिर्फ मात्र 3 साल उपयोग किया, ओनली 3 years। जितने भी आप उनके सेवकाई देखते हो मेजर, वो सब कितने साल पता है आपको? 3 years। मुझे नहीं लगता पूरे भूखंड में ऐसे मिरेकल्स किसी ने किए होंगे, राइट? क्या अनॉइंटिंग था। व्हील चेयर्स में लोग आते थे और उनको छूने की भी जरूरत नहीं थी, और लोग चंगे होकर निकल के जा रहे हैं। व्हील चेयर्स के ऊपर व्हील चेयर्स खाली हो रहे, भयंकर। सुबह 6 बजे की मीटिंग के लिए रात को लोग आकर लाइन में खड़े हुए। आइस इतने लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, ठंड में खड़े होंगे कोई बात नहीं। एक मीटिंग खत्म होता अगला मीटिंग, एक मीटिंग खत्म होता अगला मीटिंग। एक दिन में 6 सर्विस होते हैं और हम एक में थक जाते हैं, 2 में थक रहे हो। द पावर ऑफ डोमिनियन। आईसीएम, हमें यही प्रेजेंस हमें कहां पे चाहिए बताए? चर्च। पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे प्रभु ने रिवील किया कि एक औरत थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा। सी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कौन रिवील कर रहा है? पवित्र आत्मा। अगर हम और प्रिपेयर्ड है, और हम प्रेयर में है, और इस डोमिनियन में, हम सब जहां जहां है वहां वहां अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप जब इस वचन को सुन रहे, इसे रिपीट मोड में अपने कान में हेडफोन लगा के सुनना है आपको। एंड बी इंस्टिल्ड बाय द पावर ऑफ द मैजेस्टिक गॉड। यहोवा के उस सामर्थ्य में आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रार्थना पता क्या है? जब कोई आईसीएम में घुसे, जब वो कदम रखे, ही शुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जितने भी दुष्ट आत्मा है वो इतना परेशान हो जाए कि या तो वो बैठे रहे या तो वो उठ के चले जाए। That mighty presence should be there. ये सब आपको मिल सकता है अगर आप कॉस्ट देने के लिए तैयार हो। गो बैक विद द डोमिनियन। प्रभु ने आपको एक की दिया हुआ है। अब आप जिंदगी में गलत वर्ड्स उपयोग नहीं करोगे। लाइफ और डेथ आपके वर्ड्स में है। आपके पास बीवी है तो बोलोगे, बेबी आई डिक्लेयर लाइफ ऑन यू। You are beautiful. You are beautiful. You are blessed. आप नोटिस करोगे अचानक आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपका परिवार, आपका चर्च सब ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएगा, ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएगा। क्या हम दुआ कर सकते हैं एक साथ?